कैसा है भाई? बढ़िया। शाबाश। एक बात बता, कभी तेरे को सक्सेस मिला है? जरूर मिला होगा, मुझे भी मिला है। अरे किसी को कभी ना कभी मिलता है। पर क्या होता है जब आप इस सक्सेस को दूसरों को ऐसे बताते हो कि हाँ मेरी जिंदगी मस्त है, बढ़िया है, सब अच्छा कट रहा है, और धीरे धीरे ये झूठ इतनी बड़ी हो जाती है कि आप खुद ही की आंखों में एक बैरूपे की तरह महसूस करते हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। उससे पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करके मुझको बताना कि अगर आप इस कहानी में होते तो क्या करते। शुरू करें। मिलिए कबीर से। दुनिया के लिए वो एस्ट्रो डिजिटल कंपनी का सीनियर एनालिस्ट है। गुरुग्राम में एक हॉटशॉट स्टार्टअप जिसका ऑफिस शीशे की दीवारों वाला है। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल एक आर्ट का पीस है। सिनर्जाइजिंग डिलीवरेबल्स और ऑप्टिमाइजिंग यूजर फनल्स जैसे बड़े बड़े शब्दों से भरा पड़ा है। उसके 500 प्लस कनेक्शंस है, एंडोर्समेंट्स भी फुल पावर है। और असलियत, कभी नोएडा का एक धूल भरे सस्ता कोवर्किंग स्पेस में बैठा है। उसका ऑफिस 4 बाई 4 फुट का छोटा सा डेस्क है जिसका वो हर रोज रेंट देता है। उसका जॉब टाइटल फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर फॉर शेडी क्रिप्टो वेबसाइट्स, क्योंकि उसकी असली जॉब तो 6 महीने पहले ही चली गई। ये झूठ प्लान नहीं था, एक पैनिक अटैक था जो लाइफस्टाइल में बदल गया। पहला झूठ छोटा है, हाँ माँ वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसके बाद वाला झूठ, हाँ पापा अप्रेजल हो गया है, कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ा झूठ जिसने कबीर को अपना गुलाम बना लिया था, हाँ पापा अप्रेजल हो गया है ना, तो बस पैसों की टेंशन मत करो, आप घर का रेनोवेशन करा लो, EMI वो मैं देख लूंगा। अब कबीर का फोन बजता है। उसके पापा ने कॉल किया था। वो अपना गला साफ करता है, सीनियर एनालिस्ट की आवाज में बोलता है, हे डैड, ऑल गुड बेटा, ऑल फैंटास्टिक। मैं और तुम्हारी मम्मी बस शर्मा अंकल से बात कर ही रहे थे तुम्हारे नए प्रमोशन के बारे में। उनका बेटा है ना रोहन, वो अगले से दिल्ली आ रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही कबीर का गला सूख गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। रोहन उसका कजन, बैंगलोर में गूगल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ही ऑफिस में बिजी हूँ, अप्रेजल चल रहा है, ये सब झूठ नहीं चलेगा। क्योंकि वो सवाल पूछेगा, ब्रो व्हाट्स अ टेक स्टैक, ये एस्ट्रो में स्केलिंग का क्या सीन है? सुना है वहां पे नया VP आया है, पढ़ाई खड़ूस है। That's great डैड, कबीर ने कहा। ये शब्द उसके मुंह में टूटे हुए कांच की तरह था। वो बहुत इम्प्रेस था बेटा, कबीर के पापा ने कहा। उसने कहा कि वो तुम्हारे ऑफिस में तुमसे मिलने आ रहा है, इसलिए मैंने उसको तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस दे दिया। और ये सुनते ही कबीर के दिमाग में मानो बम जैसा फट गया। उसका दिमाग अभी चल नहीं रहा, दौड़ रहा था। वो एस्ट्रा की बिल्डिंग का नकली ID कार्ड जो उसने फोटोशॉप करवाया था कि वो 5 से 80 लगेगा, कि एस्ट्रा की बिल्डिंग में घुसने के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड को 5 मिनट के लिए रिश्वत दी जा सकती है। जो झूठी कहानी है वो उसने अपने काम के बारे में बताया था, किस किस को क्या बताया था, क्या उसे वो सब याद रहेगा? अब कबीर अपने फोन की गैलरी को स्क्रॉल करता है। पिछले महीने का एक पिक्चर है। वो एस्ट्रो डिजिटल बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और एक कड़क टी-शर्ट जो उसने EMI पे खरीदा था उसके साथ एक फोटो खींचता है, कैप्शंस देता है, #स्टार्टअप लाइफ, #ब्लेस्ड, और इस फोटो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे छोड़ता है। और आज के दिन कबीर वही फोटो को अपने फोन में देख रहा होता है जहां पे वो हंस रहा होता है। उसका मन करता है कि फोटो के अंदर घुस के अपने आप को एक मुक्का मारे। अब ये सिर्फ प्यार और उम्मीदों की बात नहीं रही, ये एक आइडेंटिटी फ्रॉड है। उसका शिकार कबीर खुद है। उसने तरबियत से अपने असली कबीर को, जो डरपोक बेरोजगार लड़का था, उसको मार दिया और उसके सामने खड़ा कर दिया एक चमचमाता सक्सेसफुल कबीर। एक ऐसा फर्जी झूठ जो बस एक वाईफाई कनेक्शन झूठ की लगातार सप्लाई पर टिका हुआ था। उसके अंदर की आवाज चीख नहीं रही थी, फुसफुसा रही थी। एक थकी हुई, हारी हुई आवाज जो कह रही थी, इट्स ओवर, गेम इज अप, तू बस एक फ्रॉड है जिसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है और बहुत जल्दी पकड़ा जाने वाला है। कबीर को अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं था, उसे बस उन पर तरस आ रहा था।
उस दिन के लिए जिस दिन उनकी सारी दुनिया बिखर जाएगी, उस दिन जब उनको पता चलेगा कि उनके बेटे की जो सक्सेस है ये बस एक कहानी है, उस दिन जब सारे रिश्तेदारों के सामने उनकी सारी कमाई हुई इज्जत धूल मिट्टी में मिलकर बिखर जाएगी। अब कभी के फोन में एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, ये रोहन था, उसने फ्लाइट में एक सेल्फी खींची, लैंडेड बाय, सी यू टुमारो, कांट वेट टू चेक आउट एस्ट्रो डिजिटल, सुना है यू गाइस आर किलिंग इट। कभी स्क्रीन को घूरता है, अक्षर उसके सामने धुंधले पड़ जाते हैं, इसी की आवाज उसे बहरा कर देती है। उस शांत और ठंड कमरे में भी कबीर का पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। वो कबीर सीनियर एनालिस्ट भी नहीं था, वो कबीर द फ्रीलांस राइटर भी नहीं है, वो बस एक 4x4 फुट के बॉक्स में बैठा एक आदमी है जो इस वक्त दुनिया के फटने का इंतजार कर रहा था। कबीर रोहन के मैसेज को देखता है, वो सेल्फी, खुश बेखबर शब्द, सी यू टुमारो। अब कबीर अपने उस कोवर्किंग स्पेस में बैठा आसपास देख रहा था। वो देखते उसके बगल में एक लड़की बैठी है जो लगातार एक लगन से टाइप की जा रही है, और उसके सामने एक आदमी जूम कॉल पे हंस रहा है और मीटिंग में बात कर रहा होता है। उनके काम असली थे, वो लोग असली थे, उनकी जिंदगियां भी असली थी। वहां पे कोई नकली था तो वो था कबीर, जो वहां पे एक भूत की तरह मंडरा रहा था। अब कबीर उस एस्ट्रो डिजिटल के सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देने का नहीं सोचता, उस नकली आईडी का कोई फोटोकॉपी भी नहीं बनाता, वो आखिरी मिनट में अर्जेंट बिजनेस ट्रिप इसका भी कोई बहाना नहीं बनाता। वो इससे भी कुछ खतरनाक काम करता है, वो मान जाता है। उस शाम वो अपने पापा को कॉल लगाता है। उसकी आवाज वो कॉन्फिडेंस सीनियर एनालिस्ट वाली नहीं रही, उसकी अपनी धीमी सी छोटी सी आवाज थी, पापा। वो कहता है, रोहन आ रहा है राइट? उसके पापा कहता है, हाँ बेटा, पूरा खानदान कितना प्राउड है तुम पे, और वो भी तुमसे मिलना चाहता है, बहुत एक्साइटेड है। कबीर एक गहरी सांस लेता है, पापा आपसे कुछ बात करनी है मेरे जॉब के बारे में। फोन के दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। उसके पापा समझ जाते हैं कि कुछ जरूर गड़बड़ है, कि कबीर की आवाज में ना तो कॉन्फिडेंस थी ना कोई अकड़, बस एक शांत धीमी सी आवाज। अगले दिन रोहन एस्ट्रो डिजिटल के चमचमाते हुए ग्लास टावर के पास नहीं, बल्कि नोएडा के उस टूटे फूटे कोवर्किंग स्पेस के बाहर खड़ा होता है। कबीर बाहर उसका इंतजार कर रहा था एक चाय टपरी के पास, उसके हाथ में 2 पेपर कप चाय लिए। कोई कड़क टी शर्ट नहीं, बस एक मामूली सा टी शर्ट और एक टूटी फूटी जीन्स। रोहन अपनी कैब से उतरता है, कंफ्यूज्ड। भाई यहाँ, आई थॉट योर ऑफिस वाज इन गुरुग्राम। कबीर उसको चाय का कप देता है। पहली बार उसका नकाब उतरा हुआ था, अपनी काजल की आंखों में आंखें डाल के देखता है, और पहली बार उसको डर लग रहा था, पर यह डर उसका अपना था, फर्जी कबीर का नहीं। यह ऑफिस की कहानी बहुत लंबी है, कबीर कहता है, पहले चाय पीते हैं, फिर तेरे को सब बताऊंगा, असली वाली कहानी। झूठ का जो ये महल कबीर ने बुना था, वो एक धमाके से नहीं टूटती है, वो धीरे धीरे घुल जाती है कबीर की अपनी ईमानदारी से। आगे क्या होगा, निराशा, गुस्सा, फैमिली ड्रामा, ये तूफान अभी आना बाकी है। लेकिन उस 6 महीने में पहली बार जब कबीर उस चाय के टपरी पर खड़ा था, तो वो कोई फर्जी कबीर नहीं, वो झूठा कबीर नहीं, बस कबीर था। और फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी है। साइकोलॉजी की भाषा में कबीर की स्थिति को हम आइडेंटिटी एमिशमेंट कहेंगे। इसका मतलब है आपका पहचान आपकी नहीं रहती, वो आपके पेरेंट्स की खुशी, उनकी इज्जत में घुल जाती है, ऐसी घुल जाती है कि आप अपने ही वजूद को खो देते हो। आपकी कामयाबी आपकी नहीं रहती, उनकी जीत बन जाती है। वो आपके जरिए वो जिंदगी जीते हैं जो वो खुद कभी जी नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ कबीर के साथ जब उसका वो पूरा झूठ का महल टूट गया? क्या वो उस कैद से आजाद हुआ? ये कहानी हम सबके लिए है। हम पर पढ़ने का प्रेशर, 4 लोग क्या कहेंगे उसका प्रेशर, अच्छे नौकरी का प्रेशर, सोशल मीडिया पे अच्छे दिखने का प्रेशर, ये सभी प्रेशर हमें कबीर बना सकती है। असली थ्रिलर पकड़े जाने का नहीं है, असली हॉरर तो हर दिन हर पल अपनी असलियत का गला घोटने में है। वो घुटन,
वो अकेलेपन का बोझ सच के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। तो आप मुझको जरूर बताना, आप अगर कबीर की जगह पे होते तो आप क्या करते। चलिए मिलते हैं अगली बार।